नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स। बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की। दोस्तों, बिग बॉस में एलिमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग खत्म हो चुकी है और क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड भी आ चुका है। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड का वीडियो भी हमारे चैनल पे आपने देख लिया होगा। वीडियो आ चुका है, आपको पता चल चुका है कि किसको सबसे कम और किसको सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो बॉटम 2 पे हैं अरमान मलिक और दीपक चौरसिया। दो लोग बॉटम 2 पे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसको एलिमिनेट किया गया है? इस बार बिग बॉस ने एकदम चौंकाने वाला फैसला कर दिया है एलिमिनेशन को लेकर के। तो आपको हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से कुछ वीडियो जो हम बनाना चाह रहे थे वो स्किप हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम इस वीडियो पे वो जानकारियां शॉर्ट में आपको दिए दे रहे हैं। पहली बात नंबर 1 कि लवकेश कटारिया जो कि पकड़े गए थे बाहर वाला के रूप में लवकेश पकड़े गए थे। विशाल ने पकड़ा था, जिसकी उन्हें सजा मिली थी कि हथकड़ी लगा करके उनको रात भर बाहर गार्डन एरिया पे ही रहना था और हथकड़ी एक जगह फंसा दी गई थी। अब उसमें एक कंट्रोवर्सी और पैदा हुई उस बीच में कि सुबह सुबह वहां पर गार्डन एरिया में एक ब्लैक कलर का सांप देखा गया, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना था, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, व्यस्तता थी, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। दूसरी बात यह है कि जब बाहर वाला पकड़ा जा चुका है, यानी कि लव कटारिया पकड़ गए, तो बिग बॉस ने अनाउंस किया कि अब नया बाहर वाला बनाने का वक्त आ चुका है। सबके मोबाइल पे मैसेज आता है कि अब नया बाहर वाला बनाया जाएगा। लेकिन बिग बॉस यहां पर एक चौंकाने वाला फैसला कर देते हैं, वो लव कटारिया को फिर से बाहर वाला बना देते हैं। अब उसका सबसे बड़ा फायदा है कि कोई उसके ऊपर शक नहीं करेगा कि वो बाहर वाला है। दूसरी चीज है कि लव कटारिया का गेम भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो बिग बॉस को लगा कि यार ये बंदा लंबा जाएगा, लंबा चल सकता है। क्योंकि वोटिंग की बात की जाए तो उसको लव कटारिया को वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई और अंदर जो बाहर वाला बनके उसने काम किया तो वो भी बहुत तगड़ा काम किया। तो ये सारी चीजें देखते हुए बिग बॉस ने दोबारा लव कटारिया को बाहर वाला बना दिया है। अब ये दो बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी थी जो हम वीडियो बनाने हैं उसके लिए, क्योंकि ये वीडियो उससे रिलेट करता है। अब यहाँ पे बात आती है एलिमिनेशन की। तो बिग बॉस क्या करते हैं, सभी को मैसेज करते हैं, तो बाहर वाले को अलग एक मैसेज करते हैं और बाहर वाले को जो मैसेज आता है उसमें बिग बॉस बोलते हैं कि मानसून ऑफर के तहत आपको ये बताना है कि एलिमिनेशन की प्रक्रिया को क्या खारिज कर दिया जाए और घर वालों को मानसून ऑफर दे दिया जाए। ऐसा पूछते हैं बिग बॉस लव कटारिया से, यानी कि बाहर वाले से, कि क्या ये एलिमिनेशन की प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए, इस हफ्ते एलिमिनेशन ना किया जाए। तो लव कटारिया, और साथ में एक शर्त भी होती है वहां पे कि अगर आप एलिमिनेशन कैंसिल करवाते हैं तो फिर ये समस्या रहेगी। तो लव कटारिया उसमें यस कर देते हैं कि इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए। लेकिन अब बिग बॉस तो बिग बॉस है, कहाँ मानने वाले हैं वो। तो भाई आपने कह दिया तो ऐसा तो है नहीं कि आप ही की बात चलेगी। फिर क्या करते हैं बिग बॉस, वैसे ही चौपाल बुलाते हैं, जिस तरीके से एलिमिनेशन होता है सबको बैठाला जाता है मीटिंग हॉल पे और बिग बॉस प्रक्रिया शुरू करते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि वोटिंग का सारा दारोमदार जो था वो हो चुका है, वोटिंग पूरी आ चुकी है। अब वक्त है घर से एक व्यक्ति के बेघर होने का। और वहां पे शुरू होती है बात कि बिग बॉस सबसे पहले पूछते हैं कि हम घर वालों से पूछना चाहते हैं कि किसको बाहर जाना चाहिए, इन 5 लोगों में कौन बाहर जाएगा। सबसे पहले चंद्रिका को खड़ा करते हैं। चंद्रिका बोलती है कि विशाल को जाना चाहिए। वो बोलती है कि उसने जो पिछले हफ्ते कांड किया है उसकी वजह से विशाल को बाहर होना चाहिए। अरे चंद्रिका जी, कौन सी दुनिया में जी रही हो? इनको लगता है कि जो मतलब अंदर हुआ है उसकी वजह से जनता बड़ी गुस्से में होगी और विशाल को बाहर फेंकने वाली होगी। अरे बहन जी, उसको सबसे अच्छी वोटिंग मिली है, 2nd नंबर पर आया। शुरुआत में सुबह तक तो वो 1st नंबर पे चल रहा था। तो वहां पे चंद्रिका जी ये सोच रही हैं कि मतलब विशाल के खिलाफ बड़ा बाहर वो चल रहा होगा, लेकिन इसी चक्कर में वो विरोधियों के पास आजकल बैठ रही है। खैर कोई बात नहीं। कटारिया का नंबर आता है तो कटारिया तो सिंपली अरमान का नाम लेते हैं कि अरमान मलिक को बाहर करना चाहिए। इन्होंने जो है तमाम तरह का वायलेंस करते हैं, तमाम मतलब इनकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, सबको उंगली करते रहते हैं, सारी बातें अपना रीजन बताते हैं। देन अगेन विशाल का नंबर आता है तो विशाल बोल देते हैं कि दीपक जी को जाना चाहिए, कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रहे। जब रणवीर का नंबर आता है तो रणवीर बोलते हैं शिवानी को जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे बिना बताए कि रणवीर किसका नाम लेगा, वो शिवानी का ही नाम लेगा, क्योंकि रणवीर के दिमाग में शिवानी के अलावा कुछ नहीं चलता। उसको लगता है कि शिवानी को जल्द से जल्द घर भेज दो, हमारा रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि उसको शिवानी से एक अलग तरह की चिढ़ रहती है। वो जहां भी देखेगा उसको चिढ़ाएगा, उसको इरिटेट करेगा, और इसके अलावा अगर वो कुछ भी बोल देगी तो वो सीधे उससे लड़ने पे उतारू हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शिवानी के पीछे हाथ धो के रणवीर पड़े हुए हैं और दूसरे नंबर पे अरमान पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें हुई और इसी तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने रीजन दिए और अपने अपने बंदे बताए। तो वो तो सारी चीजें हो गई, वो आप एपिसोड में भी देखेंगे।
अब आती है बिग बॉस की बारी। बिग बॉस सबके सुन लेते हैं या फिर बिग बॉस निर्णय लेते हैं। बिग बॉस कहते हैं कि मानसून ऑफर के तहत घर वालों को एक हम बेहतरीन ऑफर देना चाहते हैं कि इस बार जो एलिमिनेशन की प्रक्रिया है उसको खारिज करना अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये पावर मिली है बाहर वाले को, और बाहर वाले ने इस प्रक्रिया को मान लिया है और उन्होंने कहा है कि एलिमिनेशन को खारिज कर दिया जाए। तो इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन उस पर एक शर्त होती है कि अगर आप एलिमिनेशन की प्रक्रिया को खारिज कर देंगे तो इस हफ्ते का जो राशन है वो 50% मिलेगा, यानी कि आधा राशन मिलेगा। अब वहां पे एलिमिनेशन की प्रक्रिया खारिज हो जाती है, कोई भी व्यक्ति एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन जो राशन है वो आधा मिलेगा। तो ऐसे में बिग बॉस शायद दीपक को कुछ दिन और बचाना चाहते हैं, या फिर वो सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि हम लव कटारिया को कोई पावर दे दें कि दो में किसको बाहर करोगे। तो लव तो सिंपल सी बात है कि उठा करके अरमान को ही बाहर करता, वो दीपक को तो करता नहीं, क्योंकि वो विशाल उसके फ्रेंड के साथ पंगा हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, उसके कटारिया के साथ भी कुछ पंगे हुए हैं आज। तो वहां पर दीपक भी बाहर नहीं होते, और कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि बिग बॉस अभी दीपक को कुछ दिन और खिलाना चाहते हैं। और जो सैटरडे का वीकेंड का वार होगा शायद उसमें किसी व्यक्ति को बाहर किया जाएगा, और फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री भी अनिल कपूर शायद वीकेंड के वार में ही करवाएंगे, ऐसा समझ में आने लगा है। क्योंकि वीकेंड का वार ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक अलग तरीके का शो रहता है, तो उसी में शायद वो कुछ करवाएंगे। तो एलिमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और कोई भी व्यक्ति एलिमिनेट नहीं हुआ है इस हफ्ते, और इस हफ्ते सारे लोग घर पे बहेंगे, बस राशन कम आएगा। बाकी देखते हैं घर के अंदर क्या माहौल होगा। पल पल की अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।